हेलो गाइस, मैं शोभित चंदोला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपिटिक में। दोस्तों, इंफोटेनमेंट की आज की सीरीज में मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे नेशंस की जहां के हैं कुछ वियर्ड करेंसी लॉज। नंबर 1, गाइस जो नोट आपको दिख रहा है ये एक्चुअली थाईलैंड की करेंसी है, थाई बाट। इस थाईलैंड की करेंसी में जो पिक्चर प्रिंटेड है वो एक्चुअली थाईलैंड के राजा हैं। इनका नाम है राजा वजीरालोंगकोर्न, जो कि दुनिया के सबसे अमीर डिक्टेटर हैं। इनकी नेटवर्थ है 22 लाख करोड़ रुपए। पर गाइस, इन राजा जी की जो पिक्चर प्रिंटेड है उसमें थाईलैंड के हर एक व्यक्ति को रिस्पेक्ट, आदर देने का प्रोविजन है। जी हाँ, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन अगर किसी ने भी इस करेंसी के ऊपर पांव रखा तो उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। और तो और अगर कोई टूरिस्ट भी हो और उसने बाय मिस्टेक ही अगर इस करेंसी के ऊपर पांव रख दिया तो भी उसे थाईलैंड की जेल में जाना पड़ सकता है। एंड वहाँ इसका डायरेक्ट इंडिकेशन ये माना जाएगा कि आपने थाईलैंड के किंग को डिसरिस्पेक्ट किया है। तो गाइस, एक एडवाइस है कि अगर थाईलैंड जा रहे हो तो उनकी करेंसी पे पैर मत रख देना। गाइस, यूजुअली हम अपनी एवरीडे लाइफ में ब्रेड, कुकीज इन सब का कंजम्पशन करते रहते हैं। इवन चॉकलेट्स हो गए, डोनट्स हो गए। ये वेस्टर्न नेशंस में डोनट्स जो हैं तो बहुत पॉपुलर भी हैं। लेकिन हम जब यूजुअली दुकानदार पे जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भैया ब्रेड दे दीजिए, और अगर हम चाहते हैं कि वो उसे काट के दे तो भी आपको काट के दे देता है। लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क सिटी में हैं एंड आप शॉपकीपर को बोलते हैं कि ये जो डोनट है इसे काट के दे दीजिए तो वो बोलेगा पैसा लाए। वेल, एक्चुअली न्यूयॉर्क में एक ब्रेड या एक डोनट काटने पर 9 सेंट का टैक्स लगता है। और इसमें उनकी थ्योरी ये है कि एक ब्रेड का स्लाइस भी काटना या फिर एक डोनट को आधे हिस्से में डिवाइड करना भी उसको प्रिपेयर करने जैसा है। और यही एक रीजन है कि वो एक डोनट को काटने के लिए या फिर एक ब्रेड को काटने के लिए अलग से डॉलर्स लेते हैं। नंबर 3, कुछ पाखंडी बाबाओं के पास फ्यूचर रीडिंग के लिए या फिर पाम रीडिंग के लिए या फिर कुछ तांत्रिक लोगों के पास झाड़ फूक कराने के लिए तो कई सारे लोग जाते हैं इंडिया में ऐसे ढोंगी बाबा तांत्रिकों का बहुत बड़ा बिजनेस है और जाने कितने ज्यादा पैसे वो आप लोगों से वसूल लेते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में हैं और आपसे कोई आउजा बोर्ड स्टोरी टेलर या फिर फॉर्च्यून टेलर डॉलर लेता हुआ दिखाई दिया तो इस पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जी हाँ, जेल की टिकट कंफर्म हो जाएगी एंड एडिशनल जुर्माना भी लगेगा। वैसे ये लॉ खराब तो नहीं है, तो क्यों ना इसे इंडिया में अप्लाई किया जाए। नंबर 4, दोस्तों हमारे इंडिया में हम छोटी मोटी जो ट्रांजेक्शन होती है वो नोट के थ्रू कर लेते हैं, यूपीआई के थ्रू कर लेते हैं, और कभी कभार तो हम छोटे मोटे सिक्कों के रूप में भी कर लेते हैं। या फिर चाहे आप 100 का नोट दो या फिर 10 कॉइन दो 10 रुपए के। पर गाइस, एक देश ऐसा भी है जहाँ पे अगर आप ज्यादा सिक्के चला दो ना तो लॉकअप का द्वार खुल जाएगा। वेल गाइस, अगर आप कनाडा में हैं तो शायद आपके सिक्के ज्यादा चल ना पाए। और आप पूछेंगे कि ऐसा किस लिए, तो आपको बता दूं, एज पर कैनेडाज करेंसी एक्ट आप 25 से ज्यादा पेनी की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। यानी कि आप 25 सिक्कों से ज्यादा उपयोग एक दिन में नहीं कर सकते अपनी ट्रांजेक्शन में। अगर आपने ये रूल ब्रेक करा तो आपको जेल भी हो सकती है, प्लस एडिशनल कैनेडियन डॉलर। तो गाइस, बढ़ते हैं द 5th एंड द लास्ट बोनस करेंसी लॉ की तरफ। तो दोस्तों, ये लॉ जो है वियर्ड मनी लॉ, ये है इंडिया का। आई एम श्योर फ्लाइंग बीस्ट मतलब गौरव तनेजा, इनको आप सभी लोग जानते होंगे, फेमस यूट्यूबर हैं। तो जो गौरव तनेजा हैं, इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसका टाइटल था ट्रेन एक्सपेरिमेंट गॉन रॉन्ग। इस पर उन्होंने सिक्के को रेलवे ट्रैक पर रखा और जो ट्रेन है वो सिक्कों से गुजर गई, और बाद में जो उन्होंने देखा जो सिक्के थे वो पिचक चुके थे। इस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई और बहुत से लोगों को समझ नहीं आया कि जो गौरव तनेजा है इन पे पेनल्टी क्यों लगी। वेल गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एज पर इंडियाज कॉइनेज एक्ट 2011 कोई भी इंसान जो कॉइन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये प्रोविजन इसलिए बनाया गया है क्योंकि कुछ कॉइन्स जो होते हैं वो आरबीआई द्वारा इशूड होते हैं और कॉपर से बने होते हैं। इवन कुछ पर्सनल कॉइन्स भी होते हैं जो कि गोल्ड के बने होते हैं, सिल्वर के भी बने होते हैं। बट क्योंकि इनकी जो मेटल वैल्यू होती है, इनकी जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा होती है, और एक डर ये बना रहता है कि कोई आदमी वो जो कॉइन है उसको गला ना दे और मार्केट में बेच ना दे। इसी वजह से जो सरकार है उसने कॉइनेज एक्ट के अधिनियम के तहत इस मेल्टिंग को, ये जो कॉइन्स हैं इन पे किसी भी तरह का प्रेशर एक्सर्ट करना और इन कॉइन को डिस्ट्रॉय करने को इलीगल बताया है। साथ ही इस कॉइन के अलावा आप कोई दूसरा कॉइन मनी एक्सचेंज के रूप में यूज नहीं कर सकते। अगर आपने इस प्रोविजन का उल्लंघन करा तो आप पे बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है और साथ ही साथ आप पे 20,000 से ऊपर का जुर्माना भी लग सकता है। तो गाइस, आज की इंफोटेनमेंट सीरीज में हमने जाने कुछ वियर्ड करेंसी फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है देन डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ट्रिपिटिक को। टिल देन, देयर इज शोभित चंदोला साइनिंग ऑफ।